इनविंसिबल का अब तक का सबसे ब्रूटल आर्क अभी इस साल ड्रॉप होने वाला है और इस सीजन 4 का ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैंने अपने स्टाइल में। ओके, सो इनविंसिबल सीजन 3 के एंड में हमने देखा था कि कैसे मार्क ने इनविंसिबल वॉर्स में बाकी सारे अपने वेरिएंट्स को, ब्रूटल वेरिएंट्स को हरा के और उसके ऊपर कॉन्क्वेस्ट को भी हरा के कैसे जीत पाया। That's not this show is about. This show is more than what it promises. और अभी देखा जा रहा है कि सारे डिस्ट्रक्शन के बाद भी इनविंसिबल वापस बिल्डअप करने की कोशिश करता है, तो कौन से नए प्रॉब्लम्स आती है। तो सीज़न 4 में यही सब दिखाया जाएगा। स्पेशली ट्रेलर में तो उसका छोटा सा एक स्निपेट दिखाया गया है। तो एनीवे ये ट्रेलर तो 2-3 दिन पहले ही आ चुका है, बट मैं अभी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ क्योंकि आई ट्राई टू फाइंड सम ट्रेलर ब्रेक डाउन्स बट नन ऑफ देम अपलोडेड, सो लेट्स गेट इन द ट्रेलर ब्रेक डाउन। ऑलराइट, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है मार्क पर डेबी से। मार्क वापस सूट अप करके सिटी में जा रहा है बचाने के लिए, अपना फील्ड से बाहर निकला है। उसके प्लास्टर रोबोट आर्म प्लास्टर अभी है, वो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है, पर तभी भी वो लोग अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहा है। डेबी उससे बोलती भी है कि यू शुड टेक अ रेस्ट, बट वो अभी भी अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि उसको एंगस्ट्रॉम लीवाई को जब उसको मौका था तब उसे मारना चाहिए था। तो इसका मतलब इस सीज़न हमको पूरा ब्रूटल मार्क दिखेगा जो पीछे नहीं हटेगा। नेसेसरी हो तो वो सामने वाले को मार भी सकता है। दिस इज़ वॉट इज़ डिफरेंस इन इनविंसिबल एंड अदर शोज़ कि ह्यूमन अबाउट इनविंसिबल जो नेसेसरी है वो करने का सोचता है, मतलब वो अपने आप को हमेशा डाउट में रखता है या फिर खुद को ग्रो करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इनविंसिबल। ऐसा सुपरमैन की जैसा नो किल रूल से एडमेंट उसके ऊपर नहीं है, मतलब वो अपने आप को क्वेश्चन करता है और ग्रो करता है और अपने मिस्टेक से सीखता है। ये मार्क भी वही फेस से चल रहा है, बट अगेन जस्ट लाइक ऑलवेज सीसल हमेशा उसको मार्क से कभी अग्री नहीं करेगा और वो अभी मतलब अभी सीजन भी थोड़ा चेंज दिख रहा है। वो बोलता है कि ये तू नहीं है मार्क, मतलब यू डोंट किल पीपल एंड या हमको एटम ईव दिखाई जाती है अपने पावर से स्ट्रगल करते हुए। मतलब लास्ट सीजन तो एकदम वो ओपी चली गई थी, अभी शायद उसकी टंकी पूरी खाली हो गई है। सो अगेन आगे दिखाई जाता है हमको द ग्लोब का न्यू रोस्टर, जिसमें ब्रिट, शेपस्मिथ, ब्लैक सैमसन, मॉन्स्टर गर्ल और रोबोट है। वो अभी फ्लैक्सन्स का इन्वेजन रोक रेगुलर सुपर हीरो विलन ऑफ द वीक सिचुएशन है। और इसमें हम लोग को नए 2 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। एक तो है डायनासोरस और यूनिवर्सा, जो कॉमिक बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं। एंड या देयर बोथ ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, स्पेशली डायनासोरस। यूनिवर्सा तो इतनी बड़ी कैरेक्टर है नहीं कॉमिक्स में, बट डायनासोरस है और एक पूरा उसका एक आर्क है। हम लोग आगे देखते हैं कि नोलन और एलन द एलियन अर्थ वापस आ चुके हैं। अब वो कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स के हिस्से जुड़ चुके हैं थेडियस के साथ, और वो अभी आ रहे हैं मार्क का हेल्प लेने विल्टमर्ड वॉर में। ये दिखाया जाता है हम लोग को टेक जैकेट का फर्स्ट लुक। मतलब वो कॉमिक्स में तो टेक जैकेट पहले ही इंट्रोड्यूस हो गया था इनविंसिबल वॉर में, बट शो में लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, बट दैट्स ओके, देर आए दुरुस्त है। दिखा रहे हैं कि टेक जैकेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोलिशन ऑफ प्लैनेट एंड मतलब डायरेक्ट निटी ग्रिटी में जा रहे हैं। उसके ऑरिजिन नहीं, उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं। और बैटल बीस्ट को दिखाया जाता है, थेडियस है और स्पेस रेसर का रिटर्न हो गया है। आगे हम लोग को ओलिवर यानी कि किड ओमनियमैन को भी रिटर्न दिखा रहे हैं वो, और वो भी फाइट के लिए रेडी है। और उसके शायद से GDA ने उसके दांत के डेंचर्स भी दे दिए उसको नए। और आगे देखा जा रहा है कि नोलन और एलन द एलियन वी वॉर में विल्टरमर्ड वॉर, जिसको वी वॉर कहा जाता है, उसमें यूज़ कर सके। तो अगेन इसमें दोनों की हालत ख़राब होने वाली है वो एपिसोड में। और आगे एक इंटरेस्टिंग शॉट है, मार्क किसी का सिर फोड़ रहा है, बट एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसमें दोनों फ्रेम्स का। मतलब एक फ्रेम में वो हाथ उठा रहा है, दूसरे फ्रेम में वो किसी का सिर पड़ता हुआ जा रहा है। अगर उसको ध्यान से देखोगे कि दोनों अलग अलग किसी अलग अलग सीन का है। मतलब ट्रेलर में ऐसे कट करके डाला है कि एक ही है, पर वो दोनों अलग अलग सीन्स के हैं। I mean, just look at the uniform of Mark in this one and this one. तो नेक्स्ट शॉट में हमको दिखा रहे हैं डेबी और नोलन वापस मिलते हुए, शायद से उनका अपॉलॉजी और सब होगी। और आगे दिखाया जा रहा है कि गार्डियंस ऑफ द ग्लोब कोलिशन ऑफ प्लैनेट्स की मदद करने जा रहे हैं वी वॉर पे, शायद से आई डोंट नो।
मतलब कॉमिक बुक्स में तो कुछ कुछ हीरोज़ ने मदद की थी, बट फिर आगे दिखाया जाता है कि डार्क ब्लड और उसका साइड क्वेस्ट हेल में प्रॉबेबली कुछ पुरानी एंशिएंट एंटिटी से लड़ रहा है वो। एक्चुअली न्यू ओरिजिनल एपिसोड है, कॉमिक बुक्स में नहीं हुआ था ये, तो ये एक ओरिजिनल एपिसोड होगा, देखते हैं कैसे होता है। और फिर और थोड़े मैचेस दिखाए जाएंगे, यूनिवर्सा वर्सेस एटम ईव, स्टार्ट ऑफ वी वॉर, और बैटल बीस्ट एलन ओलिवर, और एक इंटरेस्टिंग शॉट दिखाया जा रहा है, बैटल बीस्ट थूला को मारते हैं, मतलब या दैट्स नेम ऑफ द वो ग्रैनी, वही थूला नाम है उसका, उसका और बैटल बीस्ट का फाइट दिखाया गया। और अनीसा का एक फुल फ्लेजेड लुक है, वो शायद से मार्क से लड़ रही है, और कोई एक जाइंट बग है जो नोलन के ऊपर खड़ा है, शायद से उसको खाने वाला है। फिर एक मनी शॉट एंड होता है पूरा कोलिशन ऑफ प्लैनेट के सारे हीरोज़ के साथ, जिसमें मार्क, नोलन, ऑलिवर यानी किड ओमनी-मैन, थाइडियस विद नो बाइसेप्स, विद फुल बाइसेप्स, नो कवर, एंड बैटल बीस्ट, एलन द एलियन और टेक जैकेट है। और थोड़े हीरोज़ होंगे ऑफ स्क्रीन, बट या फिर कट टू इनविंसिबल। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया, ट्रेलर के पोस्ट क्रेडिट सीन है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है थ्रैक का इंट्रोडक्शन। और ये स्कल इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्गल का ये स्कल है, आर्गल यानी कि फर्स्ट एम्परर आर्गल, टेक्निकली द फर्स्ट एम्परर ऑफ विल्ट्रोमाइट, और थाइडियस का कनेक्शन है उससे। और एक स्कर्ज वायरस का भी शायद से आर्क हो सकता है इसमें, शायद से एंड में दिखाया जाए, या फिर सीज़न 5 के एंड में दिखाया जाए कि स्कर्ज वायरस के बारे में। बट या द एम्परर आर्गल्स स्कल इज एज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन द नैरेटिव। ऑलराइट, ये डिटेल्स हो गए सारे ट्रेलर्स में जो दिखाया गया है, बट थोड़े फैन थ्योरी जो मेरी तरफ से है कि ये सीज़न शायद से पूरा प्री विल्ट्रोमाइट वॉर होगा, मतलब एंड में थ्रैक दिखाएंगे, उसका ऑरा फार्म ऑरा सेटअप करेंगे, और फिर किसी एक मेजर डेथ पे ख़त्म होगा। मतलब थाइडियस नैरेट भी कर रहा था कि अ ग्रेट सैक्रिफाइस विल बी रिक्वायर्ड, सो मे बी फ्यू कैरेक्टर्स मरने वाले हैं, तो उसी के साथ ख़त्म होगा। और सीज़न 5 विल बी ऑल आउट वी वॉर, विल्ट्रोमाइट वॉर। और या एटम ईव का जो दिखाया जा रहा है कि शी स्ट्रगलिंग विद द पावर्स, सो शायद से एंड में उसका एक ओपी मूवमेंट हो उसका भी वापस। एंड या मतलब पूरा ऑल आउट दिखाएंगे कि वी वॉर से पहले क्या क्या करेंगे। और एलन और नोलन तो पूरा रिक्रूटिंग में ही जाएंगे कि ये यहाँ से ये लाओ, वहाँ से ये लाओ, स्पेस रेसर को बुलाएंगे, और रैग्नास ऑब्वियसली, फिर हर चीज़ ये करेंगे। डायनासोर्स का पता नहीं शायद इतना आर्क होगा कि नहीं, बट या उसमें कॉमिक्स में एक मोमेंट है जब डायनासोरस थ्रैक से लड़ता है और उसके पूरे दांत टूट जाते हैं, तो या आई डोंट थिंक दे विल शो दैट मच। तो ये था मेरे तरफ से इनविंसिबल सीज़न 4 का ट्रेलर बैकग्राउंड, जो अपने तरीके से मैंने अपने कैजुअल तरीके से किया। And yeah, let me know what you found interesting in the trailer, and what all are you looking forward to. And yeah, hopefully इस साल एनिमेशन उनका थोड़ा बेटर हो पिछले साल के जैसा, मतलब yeah, they did the One Punch Man thing. Well, technically Invincible did it first, then One Punch Man did it. Now Invincible are doing it again, like दो भाई दोनों तबाही. Yeah, what do you think Invincible face by the end of season 4? And obviously we all know what will he face, but what kind of psychological trauma will he survive from that, or will he survive from this or not? And what all possible deaths do you think will happen? And no spoilers from the comic books, obviously comic book से होगा, but I think ये लोग comic book से थोड़ा deviate करेंगे, मतलब कुछ नया यूनिक लाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन पे. So yeah, let me know in the comment section what you think about the trailer, and what are you excited about in the upcoming seasons. Alright, and as always, like, share and subscribe. Peace out.